उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसे इतनी खुशी दे सकती है। उसे वह सब कुछ मिला जो वह चाहता था, इसलिए उसने उसे हर तरह की छूट दी। वह खुद को सबसे खुश और सबसे संतुष्ट व्यक्ति मानता था, क्योंकि उसके पास धन था और अप्सरा जैसी पत्नी थी। पहले तो अभाव था, पर अब उसे उससे सुख मिल रहा था। अब उसकी भूख मिट रही थी, उसके मन को शांति मिलने लगी। वह संतुष्ट हो गया, लेकिन उसने संतुष्टि देने के पीछे का सटीक कारण खोजना शुरू कर दिया। बीवी को देखकर उसके मन में शंकाएं उठ रही थीं, और फिर एक दिन उसने फैसला किया, बीवी में यह बदलाव क्यों और कैसे हुआ। योजना के अनुसार उसने उसका पीछा किया, और तब उसे पता चलता है कि ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता है और वह 7 बजे घर आती है। ऐसा क्यों? बीच के 2 घंटे कहाँ रहती है? उसने अब इसकी खोज शुरू कर दी। इसके बाद धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरी पत्नी के स्वभाव में एकदम से बदलाव आ गया था, जो उसके व्यवहार से साफ झलक रहा था। उसके गालों पर उसकी खुशी जाहिर हो रही थी। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न थी, और वह उसके चेहरे की चमक देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह, जो सदैव उदास रहती थी, आज प्रसन्न लग रही थी। उसका चेहरा दीप्तिमान और तरोताजा दिख रहा था, और उनकी चाल ढाल में एक अनोखा उत्साह था। खुद को आईने में देखना अब उसका पसंदीदा शगल बन गया था, लेकिन वो पहले ये सब नहीं करती थी। उनकी शादी को 6 साल हो गए थे। वह हर दिन उसके साथ प्यार करता था। वह हर दिन उसे खुश करने की कोशिश करता था। उसे रात में उसे उत्तेजित करने का काम था, लेकिन वह इस काम में उसे साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने रोमांस के लिए कभी उनका साथ नहीं दिया। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। वह उसे खींचकर साथ में सुला देता। वह वहीं पड़ी रहती, मानो कोई मूर्ति हो। उसे अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वह किसी भी चीज को लेकर उत्साहित नहीं थी, और इससे वह शांत भी नहीं हो रहा था। इतनी खूबसूरत अप्सरा जैसी पत्नी के होते हुए भी वह कभी खुश नहीं रहता था, और इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसने भी कभी ऐसी बातें समझने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उसमें अचानक इतना बदलाव देखकर वह बहुत खुश हुआ। अब वह वो खुद बहुत पर ध्यान दे उत्तेजित हो रही गई थी, थी और उसने और मुझे इससे भी मुखमैथुन महत्वपूर्ण और बात एक यह है बेतहाशा कि चुंबन अब दिया। वह उसे खुश कर 10 रही मिनट थी। बाद हमने वह डिजिर से उसकी 1 और देखभाल कर रही पीसीएस थी, लिया और मैंने लेकिन वह उसे इसका घोड़े की कारण मुद्रा में ढूंढने बिठाया लगा और कि 25 उसमें मिनट तक किया अचानक और यह उसे भी बदलाव मजा आ क्यों और रहा था। कैसे आया। उसके बाद लेकिन हम 20 काफी मिनट तक समय बाद बिस्तर वह पर खुश लेटे था। रहे और उसने इससे कहा वह कि उसे संतुष्ट अपने था। घर जाना है, उसका सपना बहुत क्योंकि बड़ा उसके था। पति 1 वह घंटे में सीखकर कुछ आएंगे। बड़ा बनना तो चाहती मैंने थी। साथ में नहाने का उसमें कुछ सुझाव बड़ा कर दिया। दिखाने की हमारे उम्मीद पास थी। डिजर के वह आखिरी बहुत पीस थे मेहनती और लड़की हम थी। नहाने के लिए वह बाथरूम में पढ़ाई और गए खेल और में भी हमने बहुत बाथरूम में होशियार थी। आखिरी राउंड वह 18 जीवन में मिनट तक कुछ बड़ा बिताया। करना चाहती थी। उसने सुनहरी उसका साड़ी सपना पहनी बहुत और बड़ा मेरे था, घर से चली गई। लेकिन शादी के मैं लिए डिजर इस से जगह बहुत का खुश स्थान आ था गया और था, उसकी वजह से और मेरी उसके सपनों माता की पिता भाभी को उसकी उत्तेजित हो शादी गई जल्दी और करनी सेक्स करने थी। लगी। उसके मैंने माता पिता अपनी बहुत खुश गर्लफ्रेंड थे, के लिए अब क्योंकि एक उसे और एक बॉक्स बुक बहुत कर अमीर लिया घर है। मिला था, और वे चिंतित थे कि क्या उन्हें ऐसी जगह दोबारा मिलेगी। इसलिए उन्होंने उसका अनुसरण करने और एक बहुत अमीर घर में उसकी बेटी देने का फैसला किया। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ आरामदायक था, लेकिन फिर भी लड़की संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वह अपने सपने पूरे करना चाहती थी और शादी नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसके माता पिता उसकी बात नहीं सुनेंगे, और वह उन्हें ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने होने वाले पति को एक खत लिखकर इसकी बात बताई। उसने लिखा, वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वह उससे शादी से इनकार करने की भीख मांग रही थी, लेकिन हमें उसके जैसी खूबसूरत लड़की फिर कभी नहीं मिलेगी। हम ऐसी अप्सरा जैसी लड़की को कभी भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये सब उसे पता था, इसलिए लड़के ने शादी से इनकार नहीं किया। फिर उनकी शादी हो गई, और वह हमेशा इस बात से नाराज रहती थी कि उसने सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी की है। वह कभी भी उसे अपना पति मानने को तैयार नहीं थी। वह जानती थी कि उसे उसके शरीर का रूप पसंद है, इसलिए वह उसे केवल वही शरीर दे रही थी, लेकिन वह वास्तव में कभी उसकी नहीं थी। और इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद भी उसे कभी वो खुशी नहीं मिल पाई जो वो चाहता था। वह उसके साथ कभी भी खुश नहीं रहा। जैसे तैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी चल रही थी, लेकिन एक दिन पत्नी ने उससे कहा कि मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, और मेरे लिए कहीं नौकरी ढूंढ दो। काम पर होने के कारण मेरा दिन निकल जाएगा, इसलिए मुझे कहीं न कहीं काम करना होगा।
जब उसने उसे यह बात बताई तो उसने भी उसे काम करने की इजाज़त दे दी। फिर उसने एक कंपनी में नौकरी करने का फैसला किया और वहां काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वह वहां मैनेजर बन गई और आज उसे काम पर आए करीब 5 से 6 महीने हो गए थे। लेकिन इन 3-4 महीनों में उसमें बहुत कुछ बदल रहा था। पति को लगा कि काम में व्यस्तता के कारण उनमें यह बदलाव आ रहा है। वह अब रात में खुश और संतुष्ट होने लगा, इसलिए वह उसमें आए इस बदलाव को स्वीकार कर रहा था और मनोमन आनंद मना रहा था, क्योंकि अब उसे भी वो खुशी मिल रही थी जिसकी वो सिर्फ कल्पना करता था। खेलते समय वह उस पर खुद गिरने लगी और उसे वे सभी सुख देने लगी जो वह चाहता था। वह खुद ही उसका साथ देने लगी। वह अक्सर उसके निचले साथी के साथ खेलने लगी। दोस्तों, यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वह उसे अधिकतम आनंद देने की कोशिश करने लगी। इससे वह बहुत खुश था। उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वह उसे इतनी खुशी दे सकती है, और यह अब उसके पास था। उसे वह सब कुछ मिला जो वह चाहता था, इसलिए उसने उसे हर तरह की छूट दी। वह खुद को सबसे खुश और सबसे संतुष्ट व्यक्ति मानने लगा, क्योंकि उसके पास धन था और अप्सरा जैसी पत्नी थी। पहले तो अभाव था, पर अब उसे उससे सुख मिल रहा था। अब उसकी भूख मिट रही थी। उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। वह संतुष्ट हो गया। लेकिन उसने यह संतुष्टि देने के पीछे का सटीक कारण खोजना शुरू कर दिया। उसे देखकर उसके मन में शंकाएं उठ रही थीं। और फिर एक दिन उसने फैसला किया, उसमें यह बदलाव क्यों और कैसे आया। योजना के अनुसार उसने उसका पीछा किया, और तब उसे पता चलता है कि ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता है और वह 7 बजे घर आती है। ऐसा क्यों? बीच के 2 घंटे कहाँ रहती हैं? उसने अब इसकी खोज शुरू कर दी। इसके बाद धीरे धीरे उसे पता चला कि उसे ऑफिस के एक हैंडसम युवक से प्यार हो गया है। फिर उसने उसका पीछा किया और फिर एक दिन उसने उसे एक गली से गुजरते हुए देखा। वह उसके पीछे पीछे चला गया। वह एक घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने घंटी बजाई, दरवाजा अंदर से खुला। वह अंदर चली गई और दरवाजा फिर से बंद हो गया। यह देख वह घर के पीछे की ओर गया और खिड़की की दरार से उसे देखने की कोशिश करने लगा। उसने देखा, उसकी बीवी ने जाते ही उसे कसकर गले लगा लिया और वह उस पर टूट पड़ी। अब तो उन दोनों की स्पीड बढ़ रही थी। बीवी की आवाज़ सुनकर बाहर से उनके पति भी उत्तेजित हो रहे थे। वह उनका लुक देखकर हैरान रह गए। दोनों को इस हालत में देखकर वह हैरान रह गया। उसका पति बाहर से सारा नजारा देख रहा था। उसे इस तरह देखकर वह हैरान रह गया। वह उसके प्रति आसक्त थी। दोनों का वेग बढ़ गया था और फिर अब धीरे धीरे वे दोनों शांत हो गए। फिर कुछ देर बाद दोनों धीमे हो गए। फिर वह उठी। उसने अपने बालों में कंघी की और माथे पर बिंदी लगाई और बाहर निकल गई। वह घर की ओर जा रही थी और उसका पति सड़क पर एक होटल पर रुक गया और सोचने लगा। वह बहुत क्रोधित था। उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी ऐसा कुछ करेगी। वह सोच रहा था कि वह घर जाए और उसे अच्छा सबक सिखाए। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। वह सोच रहा था कि क्या करूं और क्या न करूं। लेकिन एक क्षण बाद अचानक उसके मन में विचार आया कि उसमें यह सारा परिवर्तन केवल इसी कारण से था। उसे एहसास हुआ कि उसके इस प्रेम प्रसंग के कारण ही उसे रात में सारी खुशियां मिल रही हैं, और अगर वे इसमें खलल डालेंगे तो उसे जो खुशी मिल रही है वह बंद हो जाएगी। बाद में उसे एहसास हुआ कि वह खुद खुश नहीं थी, इसलिए वह उसे खुश नहीं कर सकी। जब कोई व्यक्ति स्वयं खुश नहीं होता तो वह दूसरों को भी खुश नहीं कर पाता। तो अब वह पहले शांत और खुश होकर आती है और फिर आकर मुझे खुश करती है, और अगर मुझे वह खुशी चाहिए तो मुझे ये सब चीजें यहीं छोड़नी होंगी। ऐसा सोचते हुए वह घर चला गया। वह सड़क किनारे एक दुकान पर गया, गुलाब के फूल खरीदे और घर पहुंच गया। घर जाकर उसने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे वह गुलाब का फूल दिया, और वह बहुत प्रसन्न हुई। अब गुलाब की खुशबू में उनका प्यार खिल उठा था।